थियागो लायनल मेसी के बेटे का नाम है। साथ ही इस गाड़ी के नाम के पीछे भी इंस्पिरेशन यही नाम रहा था। अब जैसे लायनल मेसी पर अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम डिपेंडेंट रहती है, वैसे ही टाटा मोटर्स भी अपनी सेल्स चार्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इस गाड़ी पर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। इनफैक्ट आप खुद ही देख लो इसके कितने आइटरेशंस आज तक हमने देखे हैं। पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अब इलेक्ट्रिक। अब टियागो ईवी सिर्फ टाटा के लिए ही नहीं पर इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज इसकी प्राइसिंग वहाँ पर की रोल प्ले करती है। 8.5 लाख से 11,80,000 रुपये तक इसकी प्राइसिंग है और इसको आप 2 वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं। वेरिएंट्स नहीं, एक्चुअली रेंज वाले ऑप्शंस हैं। एक मिड रेंज है जो 257 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है और एक लॉन्ग रेंज ऑप्शन है जो 315 किलोमीटर तक की रेंज देता है। हमारे साथ इसका लॉन्ग रेंज ऑप्शन है। टॉप वेरिएंट में हम इसको आज चलाने वाले हैं और गोवा में हम हैं तो यहाँ पर इसकी गाड़ी की टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे रियल वर्ल्ड में इसकी जो रेंज फिगर है वो कितनी है एक्चुअली। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में चलते हैं। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गाड़ी की कीमत पर नजर डाल लेते हैं और इसके बाद आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ये वीडियो लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें पता रहे कि आपको इस प्रकार का कंटेंट पसंद आता है। अब टियागो ईवी में बैठते ही आपको फेमिलियरिटी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। मतलब मैं तो ढेर सारी गाड़ियाँ चलाता हूँ तो मैंने काफ़ी बार टियागो के दूसरे वर्जन्स चलाए हैं तो मुझे फेमिलियरिटी लग रही है, बट आपको भी लगेगी बिकॉज आई एम श्योर आपके भी आसपास किसी ना किसी के पास टियागो रही होगी और आपने इस गाड़ी का एक्सपीरियंस किया होगा। तो ईवी में भी आपको एकदम वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है और फेमिलियरिटी के कारण इसको शहर में चलाना, और गाड़ी शहर के लिए ही बनी है वो पता चलता है। बताऊँगा मैं आपको आगे क्यों, बट इसको चलाना शहर में काफ़ी आसान है, इसको गेज करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर सीट में आपको सीट हाइट एडजस्ट मिलता है एंड यहाँ पर टिल्ट एडजस्ट मिलता है। टेलीस्कोपिक ऑब्वियसली इस लेवल की गाड़ी में नहीं मिलता है, तो फिर भी आपको अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना इसमें काफ़ी आसान होता है। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर कैसी है। अब इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, सिटी एंड स्पोर्ट मोड। सिटी मोड नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग के लिए, सिटी में आपको अगर गैप्स क्लोज करने हो, छोटे मोटे अगर आपको ओवरटेक्स करने हो, उसके लिए पूरी तरह पूरा पड़ता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि परफॉर्मेंस की कमी है एंड ये इलेक्ट्रिक कार्स की खासियत है। तो सिटी में अगर आपको डैश करना है, वो छोटा मोटा गैप क्लोज करना है, वो इस गाड़ी से बड़े आराम से होगा। इसमें आपको 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है एंड टाटा का दावा है कि 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने में इस गाड़ी को 5.7 सेकंड लगते हैं स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली, एंड वो काफ़ी अच्छा फिगर है एंड आपको थोड़ा पता भी चलता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट मोड में डाल के कैसा फील होता है। लेट्स सी कितना डिफरेंस है। और एक जो बढ़िया सिटी कार होती है उसका हॉलमार्क होता है पहले 60 मीटर्स कवर करना अच्छी तेज़ी से, और वो ये गाड़ी बखूबी करती है। हमारे टेस्ट में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए टियागो ईवी को 6.2 सेकंड्स लगे। वी-बॉक्स टेस्टिंग के दौरान 0 to 100 kph पूरे करने के लिए गाड़ी ने 14.72 सेकंड्स लिए। टियागो ईवी टियागो पेट्रोल AMT से 150 किलोग्राम भारी है और टिगोर ईवी से 80 किलोग्राम हल्की। काफ़ी धड़ल्ले से गाड़ी स्पीड पकड़ती है एंड ये परफॉर्मेंस आपको सिटी में बिल्कुल कम नहीं पता पड़ेगी। अब मैं एम्फसाइज सिटी पर इतना ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? वेल, ये गाड़ी की जो क्लेम्ड रेंज है, हाँ 315 किलोमीटर की ARAI रेंज है, बट ऑफ कोर्स आपको 315 किलोमीटर की ARAI रेंज नहीं मिलेगी। इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है एंड वो जो टेस्ट होते हैं वो आइडियल कंडीशंस में किए जाते हैं, तो वो फिगर रियल में मीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हमने गाड़ी को जब ड्राइव करना स्टार्ट किया था तब ये 97% पर थी और जो MID था वो 240 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, मतलब वो प्रोजेक्टेड रेंज थी। और वो रेंज जो होती है वो चेंज होती जाती है जैसे आप ड्राइव करते हो उसके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से। तो अभी देखते हैं असली में रेंज कितनी मिलेगी, बिकॉज हम इसको गोवा की पतली गलियों में चला रहे हैं। थोड़ा बहुत हाईवे का भी दर्शन कराया है, गाड़ी को शहर में चलाया है मोस्टली, एंड एक्चुअली इसको थोड़ा इंक्लाइंस और जो
नीचे जाने वाले रास्ते हैं यानी डिक्लाइंस, उन पर भी चलाया है, जिन पर रेंज में काफ़ी डिफरेंस पता पड़ता है। मतलब इंक्लाइन पे जाएंगे तो आपकी रेंज ज़्यादा गिरेगी, डिक्लाइन पे जाएंगे तो वो रीजनरेट हो जाएगी। अब रीजन की बात हो रही है तो इसमें आपको एक्चुअली 3 रीजन मोड्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स उनके लेवल ऑल्टर किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर बटन दिया गया है, उससे बढ़ा सकते हैं, और साइड में लेवल कम करने का है। एक 0 रीजन का होता है जिसमें आपको एकदम कोस्टिंग मिलती है, मतलब बिल्कुल ही इंजन ब्रेकिंग जैसा जो फील आता है वो नहीं मिलता है। तो आप जब पेडल से पैर हटाएंगे तो गाड़ी उतनी ही स्पीड पर चलती जाएगी, कुछ भी एनर्जी रिकवर नहीं होगी। और आप रीजन का जो भी लेवल रखेंगे उस हिसाब से आपको ऑल्टर करके रेंज, प्रोजेक्टेड रेंज भी दिखाई जाती है स्क्रीन पर, जो एक अच्छा फीचर है। इनफैक्ट आप एसी बंद करोगे तो भी आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो ये गाड़ी आपको कम्युनिकेट करती रहती है कि आप किस तरीके से रेंज बढ़ा सकते हैं और क्या आपके एक्शंस का इसकी रेंज पर फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल बैटरी 74% पर है, जिसका मतलब हमने 23% बैटरी में लगभग 34 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। बहुत खास नंबर नहीं लग रहा है, एंड एक्चुअली है भी नहीं। बट बैटरीज का क्या है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी जो रेंज है वो डिफरेंशिएट होती रहती है। अब इसकी राइड की बात करूँ तो राइड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर पॉट होल्स वगैरह जो थे या फिर ऊबड़ खाबड़ जो सड़कें थी, वहाँ पर ये इसकी राइड काफ़ी बढ़िया फील हो रही है। और ये खासियत टियागो की पेट्रोल वर्जन्स की भी रही है, तो वो यहाँ पर ही बरकरार है। गाड़ी में बैटरी का एडिशन होने से ग्राउंड क्लियरेंस 4 से 5 mm कम हुई है। ये ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर्स अभी भी आराम से क्लियर कर सकती है, बट फुल पैसेंजर लोड के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट फील होता है जब आप स्लो स्पीड्स पर चला रहे हैं, पार्किंग स्पीड्स पर चला रहे हैं। आप सिंगल हैंड से आराम से इसको ट्वर्ल कर सकते हैं, आपको एफर्ट नहीं लगता है, तो वो एक बढ़िया सिटी कार की पहचान है। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी में रीजन ब्रेकिंग है, तो आपकी जो ब्रेक दबाने पर एनर्जी है वो बैटरी में वापस फीड हो जाती है। बट इसकी जो ब्रेक्स हैं वो थोड़ी स्पंजी फील होती हैं, यानी उसमें जो बाइटिंग पॉइंट है जिस पर आके ब्रेक लगती है वो थोड़ा ढूंढने वाला काम है। मतलब उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, ओवर टाइम वो आपको डल जाएगी, बट इट्स समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। टियागो ईवी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अगर एक शब्द में सम अप करना हो तो वो होगा स्मूथ। अब मैं गाड़ी थोड़ा और सिटी में चलाता हूँ, तब तक आप इसमें एडेड फीचर्स पर नजर डालो। डैशबोर्ड में ब्लू एक्सेंट देखने मिलते हैं और ड्राइव सिलेक्शन के लिए रोटरी डायल मिलता है। टियागो ईवी के कैबिन में प्रीमियम टच आती है लेदरराइट स्टीयरिंग और सीट्स से। ईवीज का स्टेपल फीचर यानी कनेक्टेड टेक भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, जो प्री कूल जैसे फंक्शन के साथ साथ डायग्नोस्टिक्स और ड्राइविंग स्कोर दिखाता है, जो आपको और एफिशिएंट ड्राइविंग करने में मदद करता है। फीचर हाइलाइट्स हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटो हेडलैम्प एंड वाइपर्स और एक बढ़िया साउंडिंग ऑडियो सिस्टम। ऑल राइट, बैटरी 50% पर आ गई है, यानी 47% बैटरी हमने इस्तेमाल कर ली है। और 47% बैटरी इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी चली कितनी है? 67 किलोमीटर्स गाड़ी चली है। काफ़ी रुक रुक के चली है, एसी भी ऑन रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स गोवा में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो एसी का इस्तेमाल तो हमें करना ही है। एंड एसी के इस्तेमाल से रेंज कम होती है। तो फ़िलहाल नंबर काफ़ी कम लग रहा है 47% बैटरी इस्तेमाल करने के बाद। तो अब देखते हैं इस्तेमाल के दौरान रेंज एक्चुअली इम्प्रूव होती है या फिर उससे भी बदतर होती है। बट आपको ये बता देता हूँ कि फ़िलहाल जब हाईवे वगैरह पे चलाया था तो मैं रीजन एकदम 0 पे करके चला रहा था। अब मैंने इसको 3rd लेवल यानी फुल रीजन पे सेट कर दिया है। अब देखते हैं रेंज कितनी मिलती है। मैक्सिमम रीजन पर अगर गाड़ी चलाते हैं तो 1 पेडल ड्राइव पॉसिबल है। जो थोड़ा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिलता है वो यहाँ पर टियागो ईवी में भी आपको देखने को मिलता है। एंड उससे स्टॉप गो ट्रैफिक में जो हमारी ड्राइविंग होती है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है एंड ऑफ कोर्स कन्वीनियंट हो जाती है। बट ये है कि इसकी थोड़ी सी तो आदत डालनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसका जो रोटेटर डायल है जिससे आप इसे ड्राइव में, न्यूट्रल में या रिवर्स में डालते हैं, वो उतना इंट्यूटिव नहीं है इस्तेमाल करने में जितना मुझे उम्मीद थी। एंड ये प्रॉब्लम टिगोर ईवी में भी मैंने फेस करी थी। तो इसका क्या है कि ये फ्री रोटेटिंग है और थोड़ा स्लो भी, तो पार्किंग या 3 पॉइंट यू टर्न लेते समय ये थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। गाड़ी सिटी मोड में अगर आप इंक्लाइन पर स्टार्ट करेंगे तो लगभग 1 से 2 फीट तक रोल बैक भी होती है, जो नए ड्राइवर्स को नर्वस कर सकता है।
बट स्पोर्ट मोड में ये काफ़ी कम हो जाता है। मैंने ड्राइव 106.1 किलोमीटर पर ख़त्म करी और जिसके लिए 71% बैटरी यूज़ करी। आई नो नंबर खास नहीं है और यही पक्का करने के लिए नेक्स्ट डे हमारे सिस्टर चैनल ऑटोकार ने गाड़ी को अच्छे से मुंबई में भी टेस्ट किया। और रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है? वेल, सिटी और हाईवे की मिक्स्ड यूसेज में इसने 185 किलोमीटर्स की रेंज दी। टियागो ईवी की बूट स्पेस पार्सल शेल्फ हटा के 240 लीटर है, जिसमें 2 छोटे बैग्स आ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट रन्स में थोड़ी दिक्कत हो। इसमें जगह बचाने के लिए स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है, जिसकी जगह मिलता है पंचर रिपेयर किट, जो एक टेम्पररी सोल्यूशन है और बाद में टायर को पंचर शॉप पर आपको फिक्स करवाना ही पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर जो 7.2 किलोवाट का चार्जर है वो सिर्फ टियागो लॉन्ग रेंज के साथ आता है एज एन ऑप्शन। इससे 10 से 100% चार्ज करने में 3.6 आवर्स लगते हैं, वहीं 50 किलोवाट के डीसी चार्जर से 10 से 80% चार्ज होने में 1 घंटा। टाटा टियागो ईवी की वेबसाइट पर एक फ्यूल सेविंग कैलकुलेटर भी है जो बताता है 5 साल के यूजेज में टियागो ईवी से आप फ्यूल पर कितना सेव कर सकते हो। अब आखिर ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं? वेल, लुक्स, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के दावों पर टियागो ईवी खरी उतरती है। इसकी रेंज भी टाटा की माने तो एहतियात से चलाने पर और बेहतर हो सकती है, विच मीन्स आपकी सेकेंडरी कार या फिर प्राइमरी सिटी कार बनने के ये पूरी काबिल लगती है। तो अगर आपको कम से कम बजट में ईवीज यानी फ्यूचर की गाड़ियों का टेस्ट चाहिए तो टियागो ईवी की टेस्ट ड्राइव करना तो बनता है।